नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं वनपाल वन रक्षक के लिए सामान्य विज्ञान दोस्तों रफ्तार मॉडल पेपर रहने वाला है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाली और दोस्तों ये संभावित प्रश्न जो है रट लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर आज रासायनिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान सभी के क्वेश्चन ऐड किए और दोस्तों आनंद आने वाला है आज की क्लास में। तो दोस्तों सुपर फास्ट भी कोशिश करेंगे और जहां तक मेरे नॉलेज के अनुसार मैं आपको एडवांस भी बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो तो आइएगा मेरे दोस्तों, सभी एक बार लाइव जुड़ जाइए। उसके बाद जो है शेयर वगैरह हो सके तो कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में कर लेना। और दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, इंसुलिन की खोज जो है की थी वो किसके द्वारा की गई थी? देखिए दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन ऐसा इतना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन कोई गलत ना करिएगा। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने या फिर डोमेक ने या रोनाल्ड रॉस ने या फिर हार्वे ने? तो प्यारे दोस्तों ए ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा राइट आंसर। बोले सर कब की थी? तो दोस्तों बेंटिंग ने, ठीक है। और दोस्तों इनके साथ और भी थे दोस्तों, जैसे कि चार्ल्स बेस्ट भी थे इनके साथ में, ठीक है। इन्होंने मिलकर दोस्तों 1921 में इसकी खोज की। 1921 में इसकी खोज की। दो जने थे दोस्तों, बेंटिंग और बेस्ट, ठीक है। बेंटिंग और बेस्ट दोनों ने 1921 में इसकी खोज की। और दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो पहला जो टीका या फिर इंजेक्शन लगाया गया था ना इंसुलिन का, वो दोस्तों 1922 में लगाया गया था। वो लगाने वाला पहला व्यक्ति या फिर जो पहला व्यक्ति था ना, वो लियोनार्ड थॉम्सन था मेरे दोस्तों। लियोनार्ड थॉम्पसन ये जो था। वैसे दोस्तों मैंने आपको जो विज्ञान, जीव विज्ञान की एक क्लास दी थी उसमें ये सारी जानकारी मैं दे चुका हूं ऑलरेडी, है ना। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? जो अपने आंसू आते हैं, ठीक है, और इसमें टीयर्स में जो है कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक या फिर, अब देखिए इसमें कौन देखते हैं वैसे, उस समय किसको याद आता है ना, लेकिन हमें ये पता होनी चाहिए कि राइट आंसर जो है आंसू में कौन सा पदार्थ होता है, घुला होता है? तो दोस्तों सामान्य नमक घुला होता है, ठीक है। वो जब जैसे कि बात ही कर लें, जब टेस्ट के रूप में देखा जाए तो सामान्य नमक के रूप में ही होता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगती है। लोहे पर जंग जो है ना, ये क्यों लगती है? फेरिक ऑक्साइड से लगती है, या जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से लगती है, या क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट? देखिए दोस्तों फेरिक ऑक्साइड और क्षारकीय फेरस आ गया है, तो दोस्तों अपन यहाँ पर ये फेरिक ऑक्साइड भी यहाँ पर भी आ रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी कारण हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जो चीजें जो आ रही है ना, ये एक ही आ रही, तो उपरोक्त सभी के कारण जो है लोहे पर जंग लगती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप सभी लॉक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। अब देखिए वनस्पति जो तेल होते हैं ना, उसको घी में परिवर्तित किया जाता है। वो कैसे? देखिए ऊष्मा उपचार से किया जाता है, या हाइड्रोजनीकरण से, या फिर ऑक्सीकरण से, या फिर एंजाइमों के द्वारा। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो है आज के आपके, जरूरी नहीं कि जितने अपन पढ़े वो सारे के सारे सही हो, जरूरी नहीं कि उससे आधे भी सही हो, लेकिन अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे जो सारा कुछ मैटर जो है पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब आपको ये दोस्तों ध्यान होना चाहिए कि जो हाइड्रोजनीकरण होता है इसके द्वारा क्या होता है, एथिलीन या फिर जो एंसेटिलीन होता है, एथिलीन या फिर एंसेटिलीन होता है, इससे क्या होता है, मेथेन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। और दोस्तों वनस्पति घी का कारखाना कहाँ पे है? जल्दी बताइए, वनस्पति घी का कारखाना राजस्थान में कहाँ पे है? सबको पता है ना। चलो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? इनमें से जो मिश्र धातु है ना वो कौन सी है? अब कोई गलत ना करेंगे, ठीक है। मिश्र धातु दोस्तों कौन सी? इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, लोहा भी होता है, ठीक है, और कार्बन भी होता है दोस्तों, कार्बन और अन्य कुछ तत्व भी होते हैं दोस्तों। तो इन सभी का मिश्रण जो है क्या कहलाता है? स्टील कहलाता है प्यारे दोस्तों। तो इनमें से मिश्र धातु जो है वो स्टील है। क्लियर? चलो आगे बढ़े और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन सी ईंधन गैस या फिर फ्यूल गैस नहीं है? देखिए दोस्तों इनमें से ईंधन गैस नहीं है, जैसे कि दोस्तों ये जो भी है ना, इनमें से गैर ज्वलनशील गैस कौन सी है? तो राइट आंसर दोस्तों भाप अंगार गैस नहीं होगा, प्रोड्यूसर गैस भी नहीं होगा, हास्य गैस हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये जो है ना, ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये क्या है कि रंगहीन और ये गैर ज्वलनशील गैस है, ठीक है, गैर ज्वलनशील गैस है दोस्तों। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है अपन आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? देखिए दोस्तों एक बार अगर आप इस क्वेश्चन को सही से पढ़ लेते हैं ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है तब ऑक्सीजन में जलता है? और जिसमें आपका राइट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अब देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, फास्फोरस तो होगा नहीं और सोडियम हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सोडियम जो है समुद्र के पानी में घुले यौगिकों में इसकी जो है ना मात्रा की पूछे जाए ना आपसे कि मात्रा कितनी रहती है तो 80% रहती है। कहाँ पे दोस्तों? समुद्र के पानी में घुले यौगिकों में इसकी मात्रा जो है ना वो 80% रहती है, ध्यान रखना। अब अपन आगे बढ़े और दोस्तों क्षारीय मिट्टी में भी सोडियम कार्बोनेट उपस्थित रहता है। कौन सी? क्षारीय मिट्टी, ठीक है ना, ध्यान रखना। वो मिट्टियां अपन कल पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ा था अपन ने बिल्कुल। अगला प्रश्न है फेदम। दोस्तों देखिएगा फेदम जो है ना ये क्या है? एक मछली होती है या फिर एक पौधे का नाम है, ये एक बर्तन को कहते हैं या एक माप है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। मैं आपको वन लाइनर में पीटीटी एग्जाम में बता चुका हूं और ऐसे पीटीटी एग्जाम में जो मैंने दोस्तों आपको एक वन लाइनर की जो दी थी ना वीडियो, वन लाइनर की वो वीडियो मैं आपको वापस दे दूंगा। सही बता रहा हूं दोस्तों, उसमें से 3-4 क्वेश्चन बने थे उस वन लाइनर क्लास से, 3-4 क्वेश्चन बने थे पीटीटी में, तो वो वीडियो भी आपको मैं दे दूंगा, ज़्यादा आपको वेट नहीं करवाऊंगा, है ना। चलो तो देखिए दोस्तों एक माप जो है राइट आंसर होगा। फेदम जो है ना एक माप है, ये किसका है? ये सागरीय गहराई को मापने का एक माप है, ठीक है, समुद्रीय गहराई को मापने का एक यंत्र है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि भी एक फेदम में कितने फिट होते हैं तो दोस्तों एक फेदम जो है ना, एक फेदम लगभग 6 फीट के बराबर होता है। कितने फीट के बराबर होता है? 6 फीट के बराबर। हर एक जानकारी ध्यान रखना मेरे दोस्तों। रिक्टर स्केल जो है किसके नापने में प्रयोग होता है? रिक्टर स्केल जो है किसके मापने में, नापने या फिर मापने प्रयोग आता है? तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई तो अपन पढ़ चुके हैं कि भाई फेदम हो जाएगा। शरीर का माप नहीं होगा, वायु की गति भी नहीं होगा, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए अपन रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके विकास की बात करें कि भाई ये कब विकसित हुआ तो दोस्तों 1930 के दशक में ये विकसित होता है। कब? 1930 के दशक में ये विकसित होता है। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट, देखिए दोस्तों प्रश्न क्या है आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, हाँ सुपर फास्ट कर रहे हैं अभी तक, है ना, बिल्कुल साहब। यहाँ पर है कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्न में से कौन है? इनमें से डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? आइंस्टाइन है या फिर न्यूटन है या फिर अल्फ्रेड नोबेल है या मैडम क्यूरी है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना अल्फ्रेड नोबेल होगा। क्या? अल्फ्रेड नोबेल होगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब आप कहेंगे ये सर ये डायनामाइट जो है ये क्या है? तो देखिए दोस्तों ये एक विस्फोटक है। क्या है? विस्फोटक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि हम रहे आर्ट्स के विद्यार्थी ज़्यादातर और साइंस जो है इस प्रकार से आ गई तो हमारा तो है ना, तो ध्यान रखें दोस्तों साइंस अपन क्लियर करेंगे जरूर, लेकिन इस प्रकार से। अगला प्रश्न है देखिए जरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त किया जाता है, मतलब कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है ना ये किससे? सोडियम बाइकार्बोनेट से? नहीं साहब बिल्कुल नहीं। जिप्सम से, यूरिया से या फिर कार्बन से? तो दोस्तों यूरिया से भी नहीं होगा, कार्बन से भी, ये तो आसान है भाई साहब, है ना, ये तो आसान है। जिप्सम से जो है ये प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है या फिर अनुसंधान हुआ है? मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसके बारे में अगर हम बात करें ना तो काफ़ी जो है जानकारी अपन कर सकते हैं। देखिए चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हुआ है? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का होना चाहिए बी ऑप्शन, लेजर किरणें, ठीक है। क्या होगा? लेजर किरणें दोस्तों। लेजर किरणें मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, ये उसी की होती है। लेजर किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग भी उसे कह सकते हैं या फिर प्रत्यक्ष वर्णक्रम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़े और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, राडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? देखिए दोस्तों राडार जो होती है, राडार है उसमें तरंगे जो होती है वो किस प्रकार की तरंगे होती है? राइट आंसर बताइए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस 13 नंबर प्रश्न की। और मैंने जैसा कि आपको बताया चिकित्सा और युद्ध में जो उपयोग के लिए जो किरणों का नवीनतम अनुसंधान हुआ ना वो लेजर किरणों का हुआ है। और दोस्तों जो प्रकाश से निकलती है ना प्रकाश किरणें उससे वो भी है जो लेजर किरणों में ही आती है, ठीक है। चलिए तो देखिए दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर जो होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाएगा ये भी,
ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगें दोस्तों ये किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है मेरे दोस्तों, ये फोटोन की बनी होती है। किसकी, फोटोन की बनी होती है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए दोस्तों, आकाश जो है ना नीला दिखाई देने का मुख्य कारण सूर्य की रोशनी नीली होती है इसलिए, या प्रकाश अपवर्तन या प्रकाश परावर्तन, या फिर जो है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। वेरी गुड दोस्तों, डी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। कुल मिला के हमें देखना है प्रकीर्णन कहाँ पे हो रहा है, क्या प्रकीर्णन। इसके बारे में एक और क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, उसमें अपन विस्तार से बात कर लेंगे। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है सूर्य की जो किरणें हैं या फिर जो सौर किरणों कह लो, तो इसके प्रकीर्णन से कारण। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, तेज गति से आता हुआ वाहन जब हॉर्न बजाता तो उसका पिच जो है उतना ही सुनाई देगा या फिर जो है अधिक सुनाई देगा। देखिए, तेज गति से आ रहा है, फास्ट आ रहा है, तो उसका तो अपन जानते हैं कि भाई कभी कहीं पे आप बैठे होते या फिर चल रहे होते तो फास्ट गति से आता तो अधिक सुनाई देगा वो, तो है ना। तो बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा दोस्तों। कौन से ऑप्शन को सर, बी ऑप्शन को लॉक किया जाए, अधिक सुनाई देता है। बिल्कुल साहब। नंबर 16 क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान देंगे। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, मतलब कि हम इन दोनों में कैसे अंतर ज्ञात करते हैं कि भाई सूती कौन सा है और ऊनी कौन सा है। तो उसको शूकर करते हैं, नहीं साहब, हाथ लगा के करते हैं क्या, ये कोई परफेक्ट नहीं है ना। जलाकर क्या, ये बात तो सही है साहब, ऐसा करना नहीं है हमें, लेकिन ये विज्ञान कहता है। ठीक है, बी ऑप्शन दोस्तों। सूती जैसे कि नाइलॉन आ जाता है, रेयन है, एक्रिलिक वगैरह, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और ऊन की बात करें तो दोस्तों ऊन प्राकृतिक रेशा है, सभी को पता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, आप सभी को बताए, अपने पेपर हल किया 2013 और 16 का, उसके आधार पर ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, है ना। तो बर्फ पर दाब बढ़ाने में उसका गलनांक जो है ना, उसका गलनांक मेरे प्यारे दोस्तों घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आसान सा प्रश्न है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। बर्फ पर जब दाब बढ़ाने से उसका गलनांक तो घटेगा ही घटेगा, है ना। चलो अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े आप पहनते हैं, या फिर जिनको भी पसंद है या फिर कोई पसंद करते हैं, जिनको पता नहीं है वो आज यहाँ से जो है ना ये ज्ञान ग्रहण करिए, क्योंकि अपन जो है कर तो रहे हैं लेकिन उसका जो है क्या है कारण वगैरह वो हम नहीं जानते ना। तो दोस्तों गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, ऊष्मा के अवशोषक होते हैं, ये बहुत पूरे के पूरे ऊष्मा के अवशोषक होते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर जो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, गर्मियों में जो है ना सफ़ेद कपड़ों का पूछ लिया जाए तो भी आप ये करेंगे, या फिर हल्के रंगों के कपड़े, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो गर्मियों के अनुकूल होते हैं। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ना, ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्न में से गलत कथन कौन सा है, बताइए साहब। इनमें से गलत कथन आप सभी को मिलकर जो है बताना है। लोहा पानी में डूब जाता है। देखिए दोस्तों, लोहा तो पानी में डूब जाता है, सभी को पता है कि हाँ सर डूब जाता है। लकड़ी पानी पर तैरती है, कौन नहीं कहते, बिल्कुल तैरती है साहब। लेकिन यहाँ पर हम दोनों में कंफ्यूज होते हैं, पारा जो है पानी पर तैरता है या फिर पारे में लोहा तैरता है, ये चीज़ें जो है कंफ्यूजन करने वाली है। तो निम्न में से गलत कौन सा है, तो दोस्तों गलत जो है ना सी ऑप्शन है, पारा जो है पानी पर तैरता है, ये गलत है। ठीक है, पारा जो है पानी पर तैरता, देखिए पारे में लोहा तैरता है, पारे में लोहा तैरता है दोस्तों, ध्यान रखना, पारे में लोहा तैरता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर पारे में लोहा तैरता है, तो देखिए दोस्तों पारे का जो घनत्व होता है पानी की तुलना में क्या होता है, लगभग 13 गुना अधिक होता है। ठीक है, और इसलिए पानी में जो डूबने वाली कुछ वस्तुएं होती है ना वो पारे में तैरती है। ठीक है, जैसे कि शीशा है, चांदी है, जैसे कि लोहा वगैरह है, पारे में लोहा जो है तैरता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर गलत जो कथन है ना वो समझ रहे ना, पारा पानी पर तैरता, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। आगे बढ़े, आइए मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। संतरे में कौन सा विटामिन जो है अधिक होता है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी। तो संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा आपका लॉक, सी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। ठीक है, और विटामिन सी भी इसी में आ रहा है। ठीक है, तो विटामिन सी के बारे में बात करें दोस्तों, इसका रासायनिक जो है नाम क्या है, विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात करें प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है साहब, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से प्यारे दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि मसूड़े फूलना और स्कर्वी रोग है। कौन सा है, स्कर्वी रोग है दोस्तों, स्कर्वी व मसूड़े फूलना, यही है ना, बिल्कुल साहब। अगर पूछा जाता है आपसे कि भाई इसमें संतरे के अलावा और भी तो काफ़ी जो है ना
है ना जो फल, तो देखिए दोस्तों नींबू है। नींबू मतलब कि देखिए दोस्तों एक तो यहाँ पर एक लिख दीजिएगा, सबसे पहले तो खट्टे पदार्थ, ठीक है, खट्टे पदार्थ जो होते हैं ना, नींबू है, संतरा है, ठीक है, नारंगी हो गई, ठीक है, और टमाटर भी हो गया। तो ये जो खट्टे पदार्थ वगैरह होते हैं ये दोस्तों संतरे में उपयोग में किए जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आता है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है किसकी सहायता प्राप्त होती है? अल्ट्रा वायलेट वेव से, या फिर अल्ट्रासोनिक वेव से, या फिर रेडिएशन से, या फिर स्पेशल रेटिना से। तो दोस्तों देखिए चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं और क्योंकि उन्हें सहायता होती है अल्ट्रा वायलेट वेव से, और इसकी दोस्तों आवाज़ भी बहुत तेज़ होती है। आवाज़ क्या होती है? आवाज़ तेज़ होती है। अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए ना कि चमगादड़ जब उड़ते हैं तो उसकी आवाज़ तेज़ होती है या कम होती है, या फिर जो है किसी से तुलना करके बता दिया जाए, तो दोस्तों ध्यान रखना आवाज़ जो है इसकी तेज़ होती है जब उड़ता है। तो अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? देखिए दोस्तों यहां पर मैं एक चीज और भी क्लियर करवा लूं क्या? साइंस है दोस्तों, हर क्लास में आपको एक क्वेश्चन डाउटफुल मिलेगा, हर क्लास में एक क्वेश्चन आपको डाउटफुल मिलेगा। जो है ना, अब जो अपन जिस जो पुस्तक पर अपन विश्वास करते हैं, ठीक है, ट्रस्ट करते हैं, तो दोस्तों उसी बुक में अगर गलत हो जाए तो अपन क्या कर सकते हैं ना, उसी बुक के आधार पर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई साइंस के भाई बहन है, उनको लग रहा है कि भाई ये ऐसा है, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो देखिए दोस्तों एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो आसान सा प्रश्न है यहाँ पर, तो ये आपको दोस्तों बता भी चुका हूँ शायद, है ना, तो सी ऑप्शन बॉक्साइट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों बॉक्साइट के लिए जो है ना अपना जो है ना भारत के अंतर्गत जो है ना कौन सा राज्य जो है सबसे मतलब कि सबसे पहले स्थान पर है ना? तो ओडिशा जो है दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक भंडार भी है इसके, ठीक है, और उत्पादन और जो है ना प्राकृतिक भंडार दोनों की दृष्टि से ये है जो प्रथम स्थान पर है, ठीक है। और दोस्तों ओडिशा की बात करें दोस्तों, यहाँ पे कालाहांडी स्थान है वो भी है जो इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और बॉक्साइट जो है ना दोस्तों ये कौन सी लेटराइट चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? कौन सी चट्टानों से? लेटराइट चट्टानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित चीजों पर मुद्रा के प्रभाव का, देखिए दोस्तों मुद्रा है, ठीक है, मुद्रा के प्रभाव का अध्ययन मुद्रा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आसान सा क्वेश्चन है, एंड्रोलॉजी होगा या फिर एडाफोलॉजी होगा या एग्रोबायोलॉजी होगा या फिर डेस्मोलॉजी होगा? तो देखिए दोस्तों ये भी मैं आपको सामान्य विज्ञान जीव विज्ञान की एक क्लास दे चुका हूं जिसके अंतर्गत मैंने ये बताया था आपको, है ना। चलिए तो यहाँ पर एडाफोलॉजी होगा दोस्तों, क्या होगा? बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा, एडाफोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है दोस्तों? ये बताना है। जल में स्थायी कठोरता का कारण जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा, जिंक क्लोराइड होगा या कैल्शियम कार्बोनेट होगा, बाइकार्बोनेट होगा। तो देखिए दोस्तों जल में स्थायी कठोरता का कारण जो है ना वो कैल्शियम जो है क्लोराइड होगा, और कैल्शियम क्लोराइड दोस्तों एक क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। क्या है? अकार्बनिक यौगिक है दोस्तों। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, कैल्शियम क्लोराइड दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन को किया जाएगा यहाँ पर लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी की मापन इकाई, इनमें से देखिए कैलोरी की जो मापन इकाई है वो कौन सी है? ऊष्मा है, ठोस है या फिर तरल है या फिर ध्वनि है? कैलोरी की मापन इकाई। और दोस्तों आजकल जो है कैलोरी का उपयोग वैसे सभी को पता है किसके लिए किया जाता है, मनुष्य उपयोग में करता है, ठीक है। तो दोस्तों कैलोरी ऊर्जा की एक क्या होती है? एक ऊर्जा की एक यूनिट है। ऊर्जा की एक क्या है? कैलोरी एक यूनिट है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 1000 कैलोरी को 1 किलो कैलोरी कहते हैं क्या? 1000 कैलोरी को 1 किलो कैलोरी कहते हैं, ये चीज़ भी आपको बता चुका हूँ एक बार, है ना। अगला प्रश्न है, सूर्योदय होते समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? देखिए दोस्तों सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? हर भाई हर बहन से रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखें, ताकि आपकी के लिए जो है इस क्लास को बनाया है और महत्वपूर्ण प्रश्न 2013 और 16 के आधार पर, है ना। चलो तो सूर्य उदय होते समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? अब अभी तो बताए ना मेरे दोस्तों, अभी तो बताए, अब आप गलत नहीं करेंगे। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय जो आकाश लाल दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है मेरे दोस्तों? प्रकीर्णन, मैंने आपको बताया था ना, जब प्रकीर्णन का ऑप्शन आ जाए तो हम गलत नहीं करेंगे। ये दोस्तों क्या है? प्रकीर्णन एक जो है ना एक भौतिक क्रिया है। क्या है प्यारे दोस्तों? एक भौतिक क्रिया है, प्रक्रिया है। प्रकीर्णन का अर्थ होता है मतलब कि
कह दूं मैं आपको फैलना, ठीक है, फैलना मान लीजिएगा, ठीक है। और जिसमें दोस्तों क्या होता है, कोई विकिरण जैसे कि प्रकाश है, जैसे कि एक्स किरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में मेरे दोस्तों विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। तो आसान प्रश्न है दोस्तों, घरों में विद्युत संयंत्र जो जोड़े जाते हैं ना वो पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं, मतलब कि समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन को किया जाएगा लॉक। दोस्तों लोहे में जंग लगना है एक क्या है, लोहे में जंग लगना एक क्या है, देखिए भौतिकी क्रिया है, रासायनिक क्रिया, या फिर सामान्य क्रिया है, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं होगा। लोहे में जंग लगना एक दोस्तों ये रासायनिक क्रिया है, क्या है, रासायनिक क्रिया। बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए ये जो रासायनिक क्रिया होती है क्या होती है, ये मतलब कि पदार्थ की जो पूरी प्रकृति में परिवर्तन ले आता है ना, पदार्थ की पूरी प्रकृति में जो है परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और अगर बात करें पदार्थ को निर्मित करने वाले अणु की संरचना में भी परिवर्तन कर देता है, उसे ही जो है स्थायी परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। देखिए दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है, उसके अंदर जो बना होता है वो किसका, क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा, जस्ता। देखिए दोस्तों अपन ने जब खनिज पढ़ा था उसमें बात की थी ना कि भाई ये किसके उपयोग में आता है, तो राइट आंसर दोस्तों टंगस्टन होगा, बी ऑप्शन टंगस्टन, ठीक है। क्या होगा, टंगस्टन। तो टंगस्टन दोस्तों जो है ना उच्च गलनांक वाली धातु है, ये क्या है, उच्च गलनांक वाली धातु है दोस्तों, ध्यान रखना। और अगर पूछा जाए कि भी ये कहाँ पे काम आता है, तो दोस्तों विद्युत में काम आता है, ठीक है, विद्युत के सामान बनाने में। और दोस्तों विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट वगैरह है ये इस प्रकार के काम आता है। तो टंगस्टन दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पे होता है, पता है ना, डेगाना नागौर में होता है दोस्तों। कहाँ पर, डेगाना नागौर में। उसके बाद नंबर आता है सिरोही में भी होता है दोस्तों। तो ये चीजें ध्यान रखना, डेगाना नागौर में सर्वाधिक होता है टंगस्टन। क्लियर ना, अच्छा क्वेश्चन था। चलो नंबर 30 क्वेश्चन देखिए। नंबर 30 है कि केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है किसका, चालन का, या फिर संवहन का, या विकिरण का, या फिर संघनन का। तो देखिए दोस्तों केतली में पानी का गर्म होने का जो उदाहरण है ना वो आपका हो जाएगा संवहन, ठीक है। तो बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। और दोस्तों संवहन जो है ये ठोसों में कभी संभव नहीं है, क्या, ठोस पदार्थ में संवहन संभव नहीं है। और दोस्तों ध्यान रखना तरल पदार्थों में संवहन ऊष्मा के अंतरण की एक क्या होती है, एक मतलब की विधि होती है, मतलब मुख्य विधि ही समझ लीजिएगा होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन को क्या किया जाएगा, लॉक। केतली में पानी का गर्म होना एक संवहन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई में बल का मात्रक क्या है। देखिए दोस्तों सेकंड पद्धति में एसआई सेकंड पद्धति में बल का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, जूल होता है। नहीं साहब, सेकंड पद्धति में तो न्यूटन होता है दोस्तों। बी ऑप्शन को किया जाएगा लॉक, न्यूटन दोस्तों, ठीक है साहब। एसआई सेकंड पद्धति में बल का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्लियर। चलो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, वायु क्या है। देखिए वायु जो है इनमें से क्या है, तत्व है, मिश्रण है, या यौगिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। वायु जो है इनमें से क्या है मेरे दोस्तों, वायु जो है ना बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। मिश्रण है वायु, है ना। अब आप कहेंगे सर ये वायु किसका मिश्रण, तो दोस्तों अनेकों गैसों का मिश्रण है ये वायु जो है, क्या किसका मिश्रण है, गैसों का। अब आप कहेंगे सर कौन कौन सी, देखिए दोस्तों अनेकों प्रकार की गैस है, जैसे कि मैं आपको बता दूं नाइट्रोजन है, ठीक है, जारक वगैरह, प्रांगार वगैरह, ठीक है, इतनी सारी बहुत सारी गैसों का जो है ये वायु मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। देखिए दोस्तों जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, ट्रांसफार्मर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, या फिर जो है गैल्वेनोमीटर, या फिर जो है डायनेमो। दोस्तों देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है ना वो डायनेमो के अनुसार, इसके द्वारा, ठीक है। अब आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए इसका अर्थ, डायनेमो का अर्थ मतलब कि दोस्तों आप समझ लीजिएगा पावर कह लीजिए या फिर शक्ति कह लीजिएगा, मतलब अपनी भाषा में समझने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये जो मूल रूप से है ना ये विद्युत जनरेटर का ही कुछ दूसरा नाम है, आप मान लीजिए, ठीक है। और जिसमें दोस्तों देखिए जैसे कि विद्युत मोटर आ जाती है, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर आ जाता है, रोटरी कन्वर्टर आ जाता है, तो ये सारे डायनेमो में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था। देखिए दोस्तों जो कोशिका विभाजन है इसको सर्वप्रथम किसने देखा कि भाई कोशिका का विभाजन भी होता है, ऐसा किसने देखा, विर्चाऊ ने,
या फिर वाल्थेर फ्लेमिंग ने, वीजमैन ने, इनमें से कोई नहीं। मेरे हर भाई हर बहन को उनको पता होगा जिन्होंने जो जीव विज्ञान की 1-1.25 घंटे की जो क्लास थी मेरे दोस्तों, उसको अगर आपने देखा है ना, वो देखिए वो क्लास जो थी ना, वो मेरे हैंड रिटन की जो क्लास थी और उसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे आपके। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख लेना, ठीक है। इस वीडियो में उसका लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है, बाद में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा लिंक, ठीक है। चलो तो देखिए दोस्तों, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम विर्चाऊ ने देखा। किसने देखा? विर्चाऊ ने। बोले सर कब? तो दोस्तों 1955 में देखा, सॉरी 1855 में देखा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम विर्चाऊ ने देखा और विर्चाऊ ने दोस्तों 1855 में देखा। अगर ऐसी ही बात कर ली जाए कि जो अर्धसूत्री जो विभाजन है ना दोस्तों, जैसे कि वीजमैन ऑप्शन है तभी याद आ गया। जो वीजमैन है ना दोस्तों, इन्होंने क्या किया था? अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी। लेकिन जो खोज तो वीजमैन ने की, लेकिन जो विस्तृत अध्ययन किया अर्धसूत्री जो है दोस्तों, अर्धसूत्री जो विभाजन जो है, इसकी जो विस्तृत अध्ययन की बात करें ना, वो किसने किया? वो स्ट्रासबर्गर ने किया दोस्तों, स्ट्रासबर्गर ने किया। आप कहेंगे सर कब किया? तो दोस्तों 1888 में किया। कब? 1888 में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अर्धसूत्री विभाजन का विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने, लेकिन खोज वीजमैन ने की। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम विर्चाऊ ने देखा, 1855 ने देखा। ये सारी चीजें आपकी क्लियर। सल्फर का उपयोग दोस्तों, सल्फर कह लो, गंधक कह लो, इसका उद्योग कहां पर किया जाता है दोस्तों? सल्फर को गंधक भी कहा जाता है ना, तो इसका उपयोग जो होता है डायनामाइट में या गन पाउडर में या फिर जो है बारूद में या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों डी ऑप्शन को लॉक करेंगे अपन। किसको? डी ऑप्शन को। उपरोक्त सभी में इसका प्रयोग होता है। किसमें? उपरोक्त सभी में प्रयोग होता है दोस्तों। गंधक या फिर सल्फर कह लो दोस्तों, है ना। और ये क्या एक रासायनिक तत्व है ना, रासायनिक तत्व है। आगे बढ़ूं दोस्तों, नंबर 37 क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन ये सुपर फास्ट भी तो है ना, 30 मिनट लगेंगे नहीं हमें, है ना। 30 मिनट के अंदर अंदर अपन कंप्लीट कर लेंगे। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्यों? स्वभाववश दिखाई देता है, या पुतली की विशेष बनावट की वजह से, या फिर नींद में दिन में नींद आने से, या फिर इनमें से कोई नहीं? नहीं साहब, यहाँ पर एक ही आंसर आपको दिखाई दे रहा है, पुतली की विशेष बनावट की वजह से मेरे दोस्तों बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, बिल्कुल बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है दोस्तों? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना। आप सभी बताइएगा, जल्दी बताइए दोस्तों, ऊष्मा की सबसे अधिक चालक जो होती है वो कौन सी धातु होती है? सोना, एल्यूमिनियम, चांदी या फिर पीतल? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर जो होगा ना, बिल्कुल सी ऑप्शन के साथ जाएगा, चांदी हो जाएगा। काफ़ी भाई बहन जो है कमेंट ऑफ करके देख रहे हैं, काफ़ी भाई बहन कमेंट करते हैं, कमेंट जरूर करें साहब अगर आपको पता है तो, है ना। तो दोस्तों देखिए, चांदी के बाद नंबर आता है तांबे का। आप कहेंगे सर तांबे के बाद फिर? तो दोस्तों सोने का या फिर स्वर्ण कह लीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऊष्मा की सबसे अच्छी जो चालक होती है वो चांदी होती है, उसके बाद तांबा, उसके बाद सोना, ठीक है। आगे बढ़ूं, अगला प्रश्न नंबर दोस्तों क्या है? गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये जो है ना, आंखों अच्छे नहीं साहब, ऊष्मा के कुचालक नहीं साहब, ये भी नहीं है। ऊष्मा के सुचालक, ये भी सही नहीं है। ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, सी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। कहीं कहीं पे दोस्तों अपना व्यवहारिक ज्ञान पूछा जाता है। आज के क्वेश्चन बड़े अच्छे दोस्तों, जीव विज्ञान के क्वेश्चन 2-3 ही मिले हैं आपको, लेकिन काफी क्वेश्चन जो है अच्छे मिले हैं ना। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? देखिए दोस्तों, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? ये इसका जो कारण होता है वो क्या होता है? केतली जैसे कि चाय की केतली है, ठीक है, उसमें लकड़ी का हैंडल क्यों होता है? अब देखिए दोस्तों, फैशन की वजह से। ऐसा कैसे हो सकता है? लकड़ी ताप का कुचालक और हैंडल गर्म नहीं होता, इसीलिए। कर दे क्या लॉक? चलिए साहब, बी ऑप्शन को लॉक किया जाता है। यहाँ पर भी 39 में दोस्तों हल्का होता है, या ये कोई कारण थोड़ी ना है, कारण जो है आपको दिखाई दे रहा है। आपके लिए दोस्तों लास्ट के क्वेश्चन थोड़े से नॉर्मली ऐड किए, जिसमें आप गलत ना कर सको, व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर भी सही कर सकते हो। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया मेरे दोस्तों? ये आपको बताना है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया ना, वो किसने? लेमार्क ने, लिनियस ने, अरस्तु ने, या फिर दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी आंसर बताइए ना।
देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जीव विज्ञान का जनक तो अरस्तु को कहा ही जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क ने किया। बोले सर लेमार्क ने किया, फिर इनके साथ एक और थे ना। देखिए दोस्तों, अगर लेमार्क पूछा जाए तो लेमार्क ही करना है। इनके साथ एक और थे ट्रेवीरेनस। ठीक है, ट्रेवीरेनस नाम से वैज्ञानिक थे ये। दोस्तों ट्रेवीरेनस जो थे ये कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। बोले सर फिर आपने ये तो नहीं बताया लेमार्क कहाँ के थे। देखिए दोस्तों, लेमार्क जो थे ना ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। तो इन दोनों ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब आप कहेंगे सर वर्ष का नाम 1808 में किया। ओके साहब, अब अपन आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। और अगला प्रश्न जो आपके लिए होने वाला लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जिसका आंसर बाहर कमेंट में बताना है। क्लास कैसी लगी मेरे दोस्तों? सुपर फास्ट रही है, 40 क्वेश्चन पढ़े हैं, एडवांस भी बताने की बिल्कुल जहां तक मुझे जानकारी थी मैंने एडवांस भी काफ़ी जानकारी दी है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपके लिए मील का पत्थर साबित हो। ऐसे ही अपन साइंस के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जिससे कि आपको जो है निराशा नहीं होगी कभी। ठीक है, चलो तो देखिए दोस्तों, आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जैसा कि वेम्बनाड झील जो है ना, ये कहाँ पर, वेम्बनाड जो झील है या फिर वेम्बनाड है, ये दो नाम से भी पढ़ सकते हैं। तो ये झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, केरल में है, तमिलनाडु में है, इनमें से कोई नहीं है। जो भी है बाहर आके कमेंट करिए। और दोस्तों क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट में हमें बाहर आके ज़रूर बताएं। लाइव में तो हर भाई हर बहन कमेंट करते हैं सर शानदार क्लास लगी, सर धांसू क्लास लगी, है ना। बिल्कुल जो है, लेकिन बाहर आके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज थी अपनी सामान्य विज्ञान की क्लास, और कल जो है सुबह कौन सी क्लास होगी वो भी आपको आज रात्रि की क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है, 8:40 की क्लास में। दोस्तों आप सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब का मैं पहले भी नहीं बोलता, बीच में भी नहीं, आपको डिस्टर्ब करने की बिल्कुल कभी जो है ऐसा विचार ही नहीं आता, है ना। तो बाद में दोस्तों जो भी बातें होती है वो बाद में कर लेता हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल प्रेस दबा देना। आपके लिए डेली क्लास होती है, सुबह 9 बजे क्लास होती है, शाम के टाइम 6 बजे भी क्लास होती है। ठीक है, और रात्रि को 8:40 पर भी क्लास होती है। ठीक है दोस्तों, आज जो है ना 2 बजे तक, आपके 1 और 2 बजे के बीच में आपके लिए मैथ्स की वीडियो आएगी। पूरी कोशिश चल रही है। देखिए दोस्तों, आप कह रहे हैं ना कि ये वो बोर्ड की कोशिश चल रही है। क्या है कि अभी बोर्ड में जो है लाइटिंग वगैरह है और भी काफ़ी कुछ समस्याएं आती है बोर्ड वगैरह में अगर करते हैं तो, है ना। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार की कोशिश करें। अगर बोर्ड वाले भी नहीं हुई तो स्क्रीन रिकॉर्ड में आपको दे देंगे। कोशिश पूरी है कि बोर्ड की क्लास मैथ्स की आपके समक्ष आए, है ना। चलिए तो दोस्तों, आप सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।